1 year? ये है क्वेश्चन में. Calculate the distance traveled by the light in 1 year. And the question is second, what is the acceleration of light? जी. Calculate the distance traveled by the light in 1 year. Calculate the distance traveled by the light in 1 year. जी. What is acceleration of the light? Calculate distance traveled by the light in 1 year. जी. कैसे करेंगे इसको? जी. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इसका ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और एक्सेलरेशन ऑफ लाइट 0, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, मगर है तो कांस्टेंट ना. लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है मगर है तो कांस्टेंट ना जी. ये और टाइम 1 ईयर. 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 360.25. और हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे. हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? और स्पीड ऑफ लाइट ये. जरा कोई बंदा मुझे वर्कआउट करके बताए ये क्या वैल्यू बनती है. बेटा ये डिस्टेंस ये मुझे कैलकुलेट करके बताएं क्या आता है. जी बेटा मुझे कोई बंदा ये वर्कआउट करके बताए कि ये क्या बनती है. जी जी. यार कोई बंदा वैल्यू बताया ना, ये आंसर क्या है? कोई बंदा कैलकुलेटर पे दिखाए फुर्तियां. मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है. Sir, 9.5 into 10 raised to the power 15 meters. 9.5 into 10 raised to power 15 meters. शाबाश. ये कौन जन्नती बच्चा मेरा. सर ये क्वेश्चन किधर से है और वेक्टर से ही है टॉपिक? नहीं काइनेमेटिक्स से बेटा. काइनेमेटिक्स से. सॉरी यार काइनेमेटिक्स की कह रही. हाँ. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. Calculate the distance traveled by light in 1 year. What is acceleration of the light? And displacement is equal to velocity into time. 3 into 10 per 8 or time 1 into 365.25. 24 into 60 into 60. 9.5 into 10 per 15 है या 16 है यार. यहाँ पर चेक करो बेटा. ये दोबारा एक बार तस्दीक कर लें इसकी. आगे चले जी. जी अब टॉपिक क्या है? जी सर 15 है वैसे. हाँ यही है. चलो ठीक. डिफाइन 15 है सर. ठीक है. एक्सेल. अच्छा इस डिस्टेंस को कहते क्या है? 1 लाइट ईयर. इसे कहते क्या है? 1 लाइट ईयर. तो 1 लाइट ईयर बराबर किसके है? 9.5 into 10 raised to power 15 meter. 1 light year is the distance that light travels in 1 year. 1 light year ये. अच्छा जी. डिफाइन एक्सेलरेशन. जी एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है बेटा? change in velocity per unit time. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity या acceleration is equal to
change in velocity over time. Acceleration is equal to change in velocity over time. ठीक है कि नहीं? Acceleration is equal to change in velocity over time. या बाज लोग इसे इस तरह भी लिख देते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं. Change in velocity over change in time. Change in velocity over change in time. यूं भी लिख सकते हैं. Change in velocity over change in time. ठीक है. और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये acceleration is equal to v minus u upon t. और आपको पता है इसको इस तरह भी लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम t. मैट्रिक की किताबों में इस तरह लिखा हुआ होता है. मैट्रिक की किताबों में किस तरह लिखा होता है? इस तरह से लिखते हैं. ठीक है. और एक्सेलरेशन की एक नोटेशन ये भी है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t. ये मुख्तलिफ अंदाज के लोग लिखते हैं. इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, कोई इसमें बुरी बात नहीं. ये नोटेशन है सिर्फ. ये जो निशान है ना, ये वाला या ये वाला या सादा डी, ये चेंज इनके मानों में आता है. किसके मानों में आता है? चेंज इनके मानों में आता है. तो इसी चीज तरह एक्सेलरेशन को लोग ऐसे भी लिखते हैं, dv अपॉन dt. dv का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब है चेंज इन टाइम. जी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है हमें? नो सर. ठीक है. अच्छा, अब आ जाती है जनाब कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वो क्या होती है? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी changes equally in equal intervals of time, its acceleration is constant. Is constant. If velocity of body changes equally in equal intervals of time, its acceleration is constant. मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? If velocity of body changes equally in equal intervals No, of sir. time, its acceleration is constant. ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब अगर उसकी acceleration constant है, आगे चलते हैं. Velocity of body changes equally in equal intervals of time, its acceleration is constant. ठीक है. अब ये चीज देखें कि people confuse constant acceleration with constant velocity. तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कंफ्यूजन आपने नहीं करनी. People confuse constant acceleration with constant velocity. ये नहीं करना आपने. जब constant velocity है तो acceleration 0. और constant acceleration का मतलब है कि velocity increase कर रही है या decrease कर रही है at a constant rate. ठीक है. ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ केसेस रखता हूं. ये है टाइम इन सेकेंड.
0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, ये देखें, ये एक बंदा है, ये उसकी स्पीड दिखाई गई। स्पीड उसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकंड उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 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 थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये थी। ये एक और बंदा है, ये उसकी स्पीड 0 थी पहले, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 2 होगी, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 4 होगी, फिर उसकी स्पीड 6 हुई, फिर उसकी स्पीड 8 हुई, फिर उसकी स्पीड 10 हुई। और ये कोई और बंदा है, V3 उसकी स्पीड पहले 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई और फिर 0 हुई। ठीक है कि नहीं? और यहां देखें, ये कोई और बंदा है, ये कोई और है V4 वाला, ये V5 वाला कोई और है, ये V6 वाला कोई और है, ये V7 वाला कोई और। ठीक है कि नहीं? जो V4 वाला है, इसकी स्पीड शुरू में थी 0, फिर एकदम जंप मारकर होगी 9, फिर हुई 16, फिर हुई 21, फिर हुई 24 और फिर हुई 25। ये मीटर पर सेकंड। और इसने भी रेस्ट से स्टार्ट किया, इसकी स्पीड थी 0, फिर 1, फिर हुई 4, फिर हुई 9, फिर हुई 16 और फिर हुई 25। और इसकी स्पीड थी 25, फिर हुई 24, फिर हुई 21, फिर हुई 16, फिर हुई 9, फिर हुई 0। स्पीड उनकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड 21 थी, फिर हो गई 16, फिर हुई 9, फिर 4 और फिर 1 और फिर 0। ये आपके सामने मैंने मुख्तलिफ 7 डिफरेंट केसेस लिखे। और आपका AS फिजिक्स में, काइनेमैटिक्स में रफली इन 7 स्पीड से पाला पड़ेगा। ये 7 डिफरेंट टाइप्स हैं, इनसे आपका पाला पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो वो हम अब स्टेप वाइज देखते हैं। इनमें से जो ब्लू है, ये जो स्पीड लिखी है ब्लू, इसे आप जो है इसके ऊपर तबसरा करें। ये क्या ब्लू जो है वैल्यूज, क्या ये 0 एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल एक्सेलरेशन? 0 0 acceleration. हाँ? 0 0 acceleration. ये 0 एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। और इस पर एक ही फार्मूला लगता है, वो जो आपने पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और जो रेड में लिखे हुए हैं ये कौन है बेटा? जो रेड में लिखे हुए हैं ये कौन है? देखिए इसमें स्पीड इंक्रीज है जी, बिल्कुल। 2 की जंप आई, फिर 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 2 की जंप आई। और यहाँ 2 की डिक्रीज आई, ये 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 2 की डिक्रीज आई। ये दोनों केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस हैं। सर कांस्टेंट डिसेलेरेशन ही वो बेटा डिसेलरेशन आती एक्सेलरेशन के जुमले में ही है। एक्सेलरेशन है, एक में कांस्टेंट डिसेलरेशन है। वो जो कांस्टेंट डिसेलरेशन है वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हो, उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू के साथ। बेटा जब आप लफ्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लफ्ज ज्यादा जनरल सा है, इसमें डिसेलरेशन कवर हो जाती है। बेटा ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप डिसेलरेशन का लफ्ज ही बोलें। अगर आप कहें कि द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -2, तो बात कह दी आपने, बिल्कुल ठीक कह दी आपने, कोई मसला नहीं होगा जी, कोई इशू तो नहीं है। नो सर। No, sir. ठीक है। 4 के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? Non-uniform acceleration. क्या इसकी पहले 9 की जंप आई? इसमें देखिए ना, 0 से 9 हो गया, 9 की जंप आई, फिर 9 से 16 हो गया, 7 की जंप आई, 16 से 21 हो गया तो 5 की जंप आई,
21 से 24 हुआ तो 3 की जंप आई, 21 से 25 हुआ तो 1 की जंप आई। तो इसके बारे में मैं कहूंगा कि द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग and acceleration is decreasing. The velocity is increasing at a decreasing rate. The velocity is increasing at a decreasing rate. The velocity is increasing, but rate at which it is increasing is decreasing. We got a jump of 9, then we got a jump of 7, then we got a jump of 5, then we got a jump of 3, then a jump of 1. The velocity is increasing at a decreasing rate. The velocity is increasing and acceleration is decreasing. मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? No. अच्छा, इसमें क्या हुआ जी? इसमें क्या हो रहा है? इसमें 1 की जंप आई, फिर 3 की जंप आई, फिर 5 की जंप आई, फिर 7 की जंप आई, फिर 9 की जंप आई. The velocity is increasing. The acceleration is also increasing. The velocity is increasing and the acceleration is also increasing. The velocity is increasing at an increasing rate. The velocity is increasing at an increasing rate. इसकी बात कर रहा हूं. इसको देखें, इसमें क्या है? -1, -3, -5, हाँ, -7, -9. The velocity is decreasing and the magnitude of deceleration is increasing. The velocity is decreasing with increasing deceleration, or the magnitude of deceleration or the magnitude of acceleration is increasing. यहां देखें, -9 की डिक्रीज आई, -7 की, -5 की, -3 की, -1 की. The velocity is decreasing. The velocity is decreasing and the magnitude of acceleration is also decreasing. और ये सारे के सारे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन. ये सारे के सारे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन. ये चार जो ग्रीन में लिखे थे, जिनके साथ ब्लैक में उनकी चेंज है, वो सारे के सारे हैं, क्या उसे कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन. और ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हम इन डिटेल में जिस चीज को पढ़ेंगे वो ये रेड वाली है आज, जो रेड पे लिखी गई है. आए जनाब, वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ constant acceleration. अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताएं, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है? लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी. आपको याद है मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है? आपने कहा था कि प्लेनेट अर्थ पर किसी की कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती. एटलीस्ट आप रोड पर जा रहे हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर जरूर होंगे और ऊपर नीचे जरूर होंगे. बहुत परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करने से कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकती. मगर ये ज्यादा किस तक नहीं रह सकती? देर तक नहीं रह सकती. इसी तरीके से जिस तरह ये अनरियलिस्टिक है, इसी तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी लिटिल अनरियलिस्टिक है. पूछो कैसे? बोला बेटा, किसी की स्पीड, आप रोड पर हैं, आपकी स्पीड बिल्कुल परफेक्टली एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज नहीं करेगी और आपकी स्पीड एक परफेक्ट रेट पर डिक्रीज नहीं करेगी. आपकी स्पीड परफेक्ट रेट पर इंक्रीज नहीं करेगी, आपकी स्पीड परफेक्ट रेट पर डिक्रीज नहीं करेगी. बेटा आपकी स्पीड परफेक्ट, ये बहुत मुश्किल होता है रोड पे कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखें. अगर रख भी लें तो ज्यादा देर तक नहीं रख सकते.
3, 4, 5, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, और कांस्टेंट सर, रेट पर लाइट डिसलरेट नहीं कर सकते। हाँ, सर लाइट की एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी। लाइट की एक्सेलरेशन 0 है और कांस्टेंट, लाइट की एक्सेलरेशन लेकिन 0 अगर- है और कांस्टेंट है, जाहिर है कि वो 0 सर, पर अगर ही किसी- रहती है। हाँ सर किसी मटेरियल के थ्रू जाएगी तो चेंज होगी ना। बेटा, वो मतलब फिर वो ज्यादा डिटेल डिस्कशन, इस तरह अब तक अगर आप बहुत ही डीपर एनालिसिस करने शुरू हो जाए ना, तो वो फिर सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जनरली तो बस- स्पीड इन स्पेस, लाइट कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रेवल करती है ना, अभी उसको ना छेड़ो, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी उसको वो ओके सर। रिफ्लेक्शन। हाँ जी, जी बेटा, किसी और ने कुछ करना है सवाल? ठीक है, well, तो यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है क्या? मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी थोड़ा अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। वैक्यूम में है। देर के लिए, थोड़ी देर के लिए किसी की स्पीड कांस्टेंट हो सकती, थोड़ी लेकिन देर। फॉर लॉन्ग टाइम इतनी देर के लिए नहीं हो सकती कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि एक लॉजिकल चीज है। हाँ, नहीं हो सकती, मुश्किल होती है। आप खुद देखें ना, आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं, डू यू थिंक कि आप कांस्टेंट अव्वल तो गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रखना ही नामुमकिन है, और अच्छा अगर कांस्टेंट कर भी ली, कितनी देर तक करेंगे आप? सर अव्वल बात है कि कांस्टेंट रखना वैसे है तो मुश्किल काम, लेकिन अगर रख भी ली, गाड़ी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रही होती, हमेशा आप देखते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी राइट या लेफ्ट पे खुद ब खुद हो रही होती है, तो आपको करना पड़ता है हाँ, सही कंट्रोल। कह इस रहे हैं। वजह से थोड़ी ये कांस्टेंट वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है, अगर है भी तो एक दो मिनट से भी कम देर के लिए होती है। सर बिल्कुल को सही पढ़ाने कह दो रहे हैं। यार। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा, अभी किसी ने क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछा था, क्रूज कोई लफ्ज बोला था, किसी की चैट में मैसेज है, मैंने पढ़ा नहीं सही तरह से, क्या था मैं देख सर वो लूं। क्रूज कंट्रोल होता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्रूज कंट्रोल भी मुश्किल होता है बेटा, ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं बेटा, आज का हमारा टॉपिक ये रेड केस, रेड वाला केस। ग्रीन का, ब्लू हमने कल पढ़ लिया था, ग्रीन फिलहाल हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम ये रेड वाला पढ़ रहे हैं। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये इसको हम लेके चलते हैं। अब इसमें u क्या है, या जिसको vi कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और v खाली v या vf फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। अच्छा, वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि न्यूमेरिकल है इसमें, न्यूमेरिकल क्या है जनाब, न्यूमेरिकल ये है कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल increases from 2 meter per second to 12 meter per second in 3 seconds. In 3 seconds. ठीक है कि नहीं है? तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, इसको 14 कह लेते हैं। The velocity of the particle increases from 2 meter per second to 14 meter per second in 3 seconds. Calculate acceleration. अब एक्सेलरेशन किसके बराबर है, v माइनस यू अपॉन टी के। ये लें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि
आप एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड और ठीक 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड और ठीक एक और सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और ठीक 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड थी 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मतलब आपने जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आगे चलते हैं, या आपने एज्यूम किया कि ये कांस्टेंट, तो ये है जी एक्सेलरेशन। अब 3 केसेस देख लें बेटा। पहला केस है वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अब अगर आप लोग ये चीज देखो कि ये किसी की इनिशियल स्पीड है और ये उसकी फाइनल स्पीड है, ये उसकी इनिशियल स्पीड है, ये उसकी फाइनल स्पीड है, और फर्ज करेंगे 1 सेकेंड के बाद है, ये आफ्टर 1 सेकेंड। लेट अस सपोज कि वी आर टॉकिंग टाइम इंटरवल को हम 1 सेकेंड ले लेते हैं, हम इसका मतलब हम 1 सेकेंड के बाद की बातें डिस्कस कर रहे हैं। ये एक वेलोसिटी है, 1 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी। तो आप ये चीज देखो कि ये इनिशियल वेलोसिटी, ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। t को 1 कर दें तो v किसके बराबर है? u प्लस ए के। ये यूं और ये यूं, ठीक है कि नहीं? इस तरह से इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड हो तो फाइनल वेलोसिटी बनती है। अब ये देखें कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, जहां ये एंड हुई वहां ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर, ये इसमें ऐड हुआ तो टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। बेटा हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। t इक्वल टू 1 क्यों किया आपने? अब मैं सिर्फ अभी इसलिए कर रहा हूं कि मैं जरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा हम वेलोसिटी के बारे में कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी को, और टाइम हमने 1 लिया हुआ है क्योंकि हम इनके वेक्टर्स की डिस्कशन कर रहे हैं कि 1-1 सेकंड के बाद क्या हिसाब किताब होता है। अब टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी असल में हमने इसके ऊपर ही रखनी थी, लेकिन समझाने के लिए साइड पे रखी है। इससे पता चला कि इससे ये बात पता चली कि जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी की तरफ होता है। ये बात मैंने आपको बतानी थी। यानी केस 1, ये केस 1 है। केस 1 में मैंने सिर्फ ये बात पढ़ाई है, ये बात साबित की है, ये बात समझाने की कोशिश की है कि जनाब अगर फर्ज करें कि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन वेक्टर उसी तरफ होता है जिस तरफ वेलोसिटी वेक्टर होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन वेक्टर ऐड हो तो तब जाकर फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर बनता है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। और फिर इसके अंदर अगले सेकंड के लिए, इसके अंदर अगले सेकंड के लिए और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दफा और ऐड होगा तो ये नई वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। और फिर इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर एक दफा फिर ऐड होगा, अगले सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, तो अगले सेकंड ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी। ये बताना मकसूद था। केस 1 में मैंने सिर्फ ये बात बताई है कि अगर स्पीड इंक्रीज करें, वेलोसिटी इंक्रीज करें, वेलोसिटी इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी उसी तरफ होता है जिस तरफ वेलोसिटी का वेक्टर होता है। अब आ जाए केस 2, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। बेटा इसमें मैं सिर्फ एक बात ही प्रूव करूंगा, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग मैं सिर्फ एक बात ये मैं जो केस अभी पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ एक बात प्रूव करने के लिए पढ़ा रहा हूं, वो ये है कि जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन वेक्टर उलट होता है। ये कहना चाह रहा हूं, बस इस एक पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए जो भी अभी डायग्राम्स बनाऊंगा वो समझाने की यही कोशिश करूंगा। ये देखें, ये किसी की इनिशियल वेलोसिटी है,
ये किसी की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी खत्म हो रही है वहां से इसका एक्सेलरेशन वेक्टर यूं शुरू कर दिया। ये बड़ा सा एक्सेलरेशन वेक्टर है, मोटा सा करके बना दिया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। असल में ये मैंने उठाकर इसी लाइन पर बनानी थी, यानी इसको एक्चुअली मैंने उठाकर इसी के ऊपर बनाना था, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा हटा के बनाया। तो ये वेलोसिटी होगी। 1 सेकंड के बाद इसके अंदर फिर डिसेलरेशन वेक्टर ऐड होगा यूं करके, तो ये और कम हो जाएगी, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट ये हो जाएगी। और 1 सेकंड के बाद इसमें फिर एक, ये देखें ये आकर रुकी है ये वेलोसिटी। 1 सेकंड के बाद इसमें फिर डिसेलरेशन वेक्टर ऐड हुआ, तो ऑलमोस्ट वेलोसिटी 0 होगी। कहने का मतलब ये है, यानी इस पूरे पॉइंट में मैंने सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश की है, और वो ये है कि जब इनिशियल वेलोसिटी ये हो, फाइनल वेलोसिटी ये हो, तो डिसेलरेशन का वेक्टर हमेशा इनके उलट होता। डिसेलरेशन का वेक्टर हमेशा इनके उलट होता है। ये बताया सिर्फ केस 2 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात जो हम करने लगे हैं वो क्या है, वो है जी बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। बेटा बॉडी, ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा कि बॉडी जब यूं, उसकी वेलोसिटी यूं हो तो एक्सेलरेशन यूं होती है। मगर आज आप उसको जरा डिटेल से पढ़ लेंगे, वो कैसे, वो मैं बताता हूं। ये देखें, ये मेरे पास कंपास है नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं, सर ये केस 3 है। हाँ मैं जी आप बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। सर ये केस 3 है। जी ये केस 3। सर्कल कैसा बनाया है? बहुत ही अच्छा सर, शुक्रिया सर माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। लाइफ हैक है आपने सिखाया, हाँ लाइफ हैक सिखाया कंपास के बगैर सर्कल बनाने का तरीका। ये हमारी एक मैडम थी, उन्होंने हमें क्लास 6 में समझाया था। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, क्योंकि जब भी मैं ये बनाता हूँ बच्चे खुश होते हैं, मुझे एक्साइटमेंट होती है, मुझे फिर वो मैडम याद आती है, मैं उनका थैंक यू दिल ही दिल में बोलता हूँ, और अल्लाह पाक उनके लिए, अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन आमीन। अच्छा जी, ये देखो, यार आप गौर से देखना है, बहुत आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। यहां एक किसी की स्पीड थी जो भी थी, चले 10 मीटर पर सेकंड कर लेते, और यहां उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। यहां उसकी स्पीड 10 है, यहां उसकी स्पीड क्या है, 10 है। ठीक है ना, यहां पर उसकी स्पीड 10 है और यहां पर भी उसकी स्पीड क्या है, 10 है। ठीक है, अच्छा अब जब वो यहां से यूं गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने मूव किया, क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस डिक्रीज करते करते 0 हो गई है, और उसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज करते करते 10 हो गई? कह सकता हूं यार, जब बॉडी ए से बी पर गई तो मैं कह सकता हूं कि उसकी स्पीड जो है वो ए से बी पर आते हुए 10 से अलोंग एक्स एक्सिस 10 से 0 हुई है, और अलोंग वाई एक्सिस 0 से 10 हुई है। कह सकते हैं सर। कह सकता हूं ना? यस सर। एक्सप्लेन करते क्यों कर रहे हैं। जी जी, देखो मेरी बात सुनो, ये दोबारा मैं ये इस पोर्शन को सिर्फ बना रहा हूं, इस पोर्शन ये, तो ये देखें, ये उसकी वेलोसिटी थी, ये उसकी वेलोसिटी। जब वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस तरफ तो नहीं ना जा रहा। अगर इधर जा रहा है तो इस वक्त इस तरफ नहीं जा रहा, तो एन इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी इस तरफ को 0 है, इस तरफ को 0। और जब वो यूं जा रहा है तो इस तरफ नहीं जा रहा, इसका मतलब अब उसकी इस तरफ को वेलोसिटी 0 है। तो जब वो यहां से यूं आया, यूं आ रहा था, आप नोट करें, ये उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स। तो उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस डिक्रीज कर रही थी, उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी।
और उसकी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इंक्रीज कर रही थी। एज द बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B, as the body moves from A to B, its velocity decreases to 0 along x-axis. Its velocity decreases to x-axis. And its velocity increases from 0 to maximum along y-axis. Its velocity increases from 0 to maximum along y-axis. ये बात मुझे बताएं, ये पॉइंट किसे नहीं समझ आया जी? किसी ने ये बात पूछनी है तो मैं हूं हाजिर। सर समझ नहीं आई। देखो ना यार, ये यूं ऐसे बॉडी गई है इस तरह से, तो यार ये उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी, सॉरी यार ये उसकी वेलोसिटी थी। अब मुझे बताओ, ये उसकी वेलोसिटी यूं हुई यार, फिर यूं हुई यार, फिर यूं हुई, ठीक है, और यहां पर यार यूं हुई। अब मुझे बताओ, ये उसकी एक वेलोसिटी वेक्टर है, इसके टुकड़े करो तो ये इसका ये कंपोनेंट बनता है बेटा, इसका ये कंपोनेंट इधर बनता है, इसका ये कंपोनेंट इधर बनता है, इसका ये कंपोनेंट इधर बनता है। मुझे बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कम नहीं हो रही? सर नहीं समझ आई। ये देखो, तो मुझे बताओ कि एक ये देखो, मैं तुम्हारे सामने बनाता हूं, ये दायरा है, ठीक है कि नहीं? ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यार ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है कि नहीं? तो यार इसका ये वाला कंपोनेंट छोटा नहीं हो गया, ये वाला, ये भी, और यार वेलोसिटी ऐसे हो जाए तो यार ये वाला कंपोनेंट और छोटा नहीं हो गया? हाँ सर समझ आ गई। यार ये वाला कंपोनेंट और छोटा नहीं हो गया? यूं हो जाए तो बिल्कुल इस तरफ वाला कंपोनेंट 0 हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये देखो कि जब बॉडी यूं मूव कर रही थी, तो यूं, तो उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कम होती चली गई, ठीक है कि नहीं? उसकी स्पीड किस डायरेक्शन में कम होती? कंपोनेंट वेक्टर सर स्पीड क्यों चेंज हो रही है? कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा। दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि उसके कंपोनेंट बोलो जी बोलो। सर स्पीड तो सेम नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन का स्पीड से ताल्लुक नहीं होता। यार मैंने कहा, अच्छा देखो, ये देखो, मैं दोबारा बस एक छोटा सा कंपोनेंट बना दूं, ज्यादा बड़ा सर्कल की बात, सिर्फ मुझे ये मैंने ये कहा है सर। अच्छा इधर देखो, जब तुम इधर जा रहे हो तो इस तरफ तो नहीं ना जा रहे हो, इस तरफ तो नहीं जा रहे हो यार। एन इस वक्त तुम फर्ज करो ईस्ट की तरफ जा रहे हो और इस तरफ साउथ है। जब तुम इधर हो तो तुम्हारी वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ नहीं है। तुम्हारी वेलोसिटी इस वक्त साउथ की तरफ 0 है। जब तुम इधर पहुंचे तो तुम्हारी सारी की सारी वेलोसिटी साउथ की तरफ थी। तो जब तुम यहां से मोड़ रहे थे, यूं मोड़ रहे थे, तो तुम्हारी जो ये वाली वेलोसिटी अलोंग ईस्ट वो डिक्रीज नहीं कर रही थी, और यार अलोंग साउथ इंक्रीज नहीं कर रही थी जी। सर इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि जो नया वेक्टर बन रहा है उसके कंपोनेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का रेशियो चेंज हो जा रहा है जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ सही कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा अभी किसने कहा था नहीं समझ आ रही? मेरा प्यारा बेटा कौन सा है वो वाला? हेलो सर मुझे स्पीड वाली बात नहीं समझ आई, स्पीड चेंज क्यों हो रही है?
यार अच्छा मेरी बात सुन, ये स्पीड 10 है, यहां पर भी स्पीड 10 है, यहां पर भी स्पीड 10 है, यहां पर भी स्पीड 10 है, मगर मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि इस स्पीड का जो ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट छोटा नहीं हो रहा? हो रहा है सर, हो रहा है। और तो ये वाला velocity- कंपोनेंट बड़ा नहीं हो रहा? सर ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों में चेंज होगा इसी तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो एज द बॉडी रोटेट्स फ्रॉम ए टू बी its velocity or speed decreases to 0 along x-axis and its velocity and speed increases from 0 to maximum along y-axis. मुझे बताओ यहां तक ठीक है? जी अच्छा मैं दोबारा एक बात बताऊं। सर रेड सर एक सेकंड, रेड से आपने कंपोनेंट्स इंडिकेट किए और ब्लैक से क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है? ये ओरिजिनल वेलोसिटी। जी यार अभी ये बात समझ में आई है कि नहीं आई अभी तक? ये देखो ये लिखा हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो एक ब्लैक में लिखा हुआ है, ब्लू में लिखा हुआ है, मैं इसी एक बात की वजाहत कर रहा हूं। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो मैं बड़ा सा करके बना देता हूँ यार, देखो मैं अब काफी फुल पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो सर आ गई समझ। ये देखो मैंने कहा कि ये एक स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, अभी भी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ठीक है कि नहीं? तुम खुद देखो कि जब ये चीज टर्न कर रही है उसका जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। और अलोंग वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। इसी बात को फिर मैंने आगे बताया कि इसको इस तरफ को मिल रही है एक डिसलरेशन, इसे इस तरफ को मिल रही है एक एक्सेलरेशन, और इन दोनों का रिजल्टेंट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। Hence, when a body rotates in a circle, we say it is accelerating towards the center of the circle. ओ लेवल में आपको इतना टीचर ने बताया होगा कि जब वेलोसिटी ऐसे होती है तो एक्सेलरेशन ऐसे होती है, मगर बताया नहीं होगा कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों होती है। सर वैसे हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हमारा एएस के सिलेबस में नहीं है, वो लंबी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आता है, वो ये आएगा, वो हमारे एएस के सिलेबस में नहीं है बेटा। वो शुरू इसी से होगा बेटा, वो शुरू v माइनस यू अपॉन टी से ही लेकर इसी को हिला जुला कर इधर तक ले आते हैं, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा सर। अब इधर देखो, अब जब B से C पर आया, जब B से C पर आया तो उसका ये वाली वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या होगी? 0, और ये वाली वेलोसिटी इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगी। इधर जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन का वेक्टर ये, और इधर जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस तरफ तो एक्सेलरेशन का वेक्टर ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जब वो C से D पे पहुंचा तो उसकी स्पीड, ये वाली स्पीड डिक्रीज होते हुए 0 हो गई और ये वाली स्पीड इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम हो गई। उसको इस तरफ को मिली एक एक्सेलरेशन, इस तरफ को, और इस तरफ मिली एक डिसलरेशन, और इन दोनों का रिजल्टेंट फिर टुवर्ड्स द सेंटर था। और जब वो D से A पे पहुंचा तो उसकी स्पीड ये डिक्रीज होते हुए 0 हो गई, सॉरी वेलोसिटी, और ये बढ़ते हुए फिर मैक्सिमम हुई। उसे इस तरफ को मिली एक एक्सेलरेशन, इस तरफ को मिली एक डिसलरेशन, और इन दोनों का रिजल्टेंट था टुवर्ड्स द सेंटर। Hence, a body rotating in a circle accelerates towards the center of the circle. Although that it doesn't move towards the center, yet its acceleration vector is always towards the center of the circle. मुझे बताएं ये बात किसी को अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। सर इसमें ये जो वेलोसिटी का वो जो एक्स एक्सिस पे वेक्टर है उनका डायरेक्शन वो ऑपोजिट क्यों है कि जिस डायरेक्शन में यानी वो मूव कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया है,
अभी हमने पहली बात आज शुरू की थी, अभी मैंने एक बात आज आपको बताई है, मैंने केस 1 और केस 2 मिलाकर केस 3 पर लगाए। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है, अगर स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा उलट होता है। तो वेक्टर जो है वो एक्सेलरेशन का वेक्टर है, जी जी, वो वो वेलोसिटी का वेक्टर नहीं है। सेक्शन आप वो डायग्राम दिखाएं सर। मैं दोबारा नहीं, बड़ी खूबसूरत सी बना देता हूँ, ये देखें, ये है ना, यहां से बॉडी इधर पहुंची, ये स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, मैं वैसे दे रहा हूं, यहां उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बजाय वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन आप नोट करें कि एक क्वार्टर साइकिल मूव करते हुए उसकी ये वाली वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 हो गई और उसकी ये वाली वेलोसिटी इंक्रीज करके मैक्सिमम हो गई। उसे इस तरफ को अब देखें, चूंकि ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर ये बनेगा, उसको एक रिटार्डेशन मिल रही है इस डायरेक्शन, इधर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इधर उसको ये वाला एक्सेलरेशन वेक्टर उस तरफ होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन वेक्टर टुवर्ड्स द वेलोसिटी होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट होता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ को। Hence, a body rotating in a circle accelerates towards the center of the circle. Hence, the body rotating in a circle accelerates towards the center of the circle. जी, मुझे बताएं कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं। हाँ सर ये समझ आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आई बॉडी, ऐसे आपने यूं कैच कर ली। इस तरह आप क्रिकेट बॉल ऊपर फेंकते हैं ना, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। बेटा ऐसे कोई चीज जाए तो आप कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही। बेटा ऐसे कोई चीज ऊपर जाए तो उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपवर्ड जा रही, और फिर नीचे आए तो आप कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, अगर वो ऊपर जा रही थी, उसकी स्पीड फर्ज करें थी 40 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड के बाद होगी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर 0। 40, 30, 20, 10 और 0, ठीक है कि नहीं? ये हिसाब हो गया। तो मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब ये ऊपर आपने फेंका तो ये एक्सेलरेशन यूं आ गई। सर कैन यू रिपीट, डाउनवर्ड कब होता है? देखें, आप मुझे बताएं कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट नहीं होती, हमने आज ये बात पढ़ी है। यस सर। तो मुझे बताओ कि इस वक्त एक सेकंड के बाद यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी, ये 10 डाउनवर्ड, ऐसा ही है कि नहीं? यस सर। यहां एक सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 डाउनवर्ड। यहां एक सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 डाउनवर्ड। और यहां एक सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 नीचे। अब जब वो नीचे की तरफ आना शुरू है, ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू है, मैं थोड़ा सा उसको लहदा से दोबारा यहाँ बना देता हूँ डायग्राम। सर वेलोसिटी भी तो डिक्रीज हो रही है ना, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है ना? हाँ हो रही है, लेकिन मूवमेंट तो आपकी, ये देखें, ये 40 था, एक सेकंड के बाद स्पीड 30 थी, एक सेकंड के बाद स्पीड 20 थी, एक सेकंड के बाद स्पीड 10 थी, फिर 0 हुई। फिर नीचे की तरफ एक सेकंड के बाद -10, -20, -30, -40। एक्सेलरेशन का वेक्टर यहां पर भी डाउनवर्ड, यहां पर भी डाउनवर्ड, यहां पर भी डाउनवर्ड, और 10 से 20 हुई है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर इसी तरफ होगा। 20 से 30 हुई है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, 10 नहीं हो रहेगी, और 30 से 40 10 ही रहेगी। उसका मतलब है ना, बॉडी इज थ्रोन अप, इधर इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इधर इट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, its acceleration remains in the downward direction. Its acceleration remains in the downward direction. Its acceleration remains in the downward direction. अच्छा, कोई इसके अगेंस्ट भी है बात के, इसके बात के अगेंस्ट सिर्फ पूछो कौन सी बात है?
वो ये कि एक रॉकेट था, वो ऊपर उठा, उसका फ्यूल बर्न कर रहा था, वो फ्यूल बर्न करते हुए राइज कर रहा था, उसकी शुरू में स्पीड 0 थी, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 10 हो गई, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 80 हो गई। तो दिस रॉकेट, इसकी ये वाहिद है जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा होता है, इसमें एक्सेलरेशन भी अपवर्ड ही होती है। लेकिन जो सिंपल आप पत्थर ऊपर फेंकते हैं या क्रिकेट बॉल ऊपर फेंकते हैं या कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं जिसके साथ रॉकेट नहीं लगा हुआ, फ्यूल नहीं जिसका बर्न हो रहा, उन सब के बारे में आप ये कहेंगे कि दे आर ऑल एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 और 9.8 टू बी मोर प्रिसाइज। लेकिन जो रॉकेट है जो फ्यूल बर्न करते हुए ऊपर उठ रहा है, उसकी वेलोसिटी जो कि अपवर्ड इंक्रीज हो रही होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही होगी। मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं? जी बेटा मुझे बताएं, मुझे पता है ये मुश्किल बातें हैं, लेकिन सीख लो, तुम्हारी बाद में जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल होगी। फिजिक्स तुम्हें एकदम बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इस बात को समझाते हैं। जी मैं दोबारा So anything thrown in the air will have a downward acceleration of 9.8. ये था? Yes, perfect. Always, even if it is moving up or even if it is moving down, दोनों केसेस में इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है ना? और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पे खड़ी रहेगी। इसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 10 पर ही रहेगी और 10 डाउनवर्ड ही रहेगी। क्या मैं वेक्टर्स के थ्रू समझाऊं या इस तरह ठीक है? सर ठीक है सर, सही है, समझ आ। अच्छा आप मुझे बताएं और कौन कौन से केसेस हैं? सर जब बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगी, सर जब वो वापस आएगी तो एक्सेलरेशन स्विच होकर ऊपर वाली डायरेक्शन पे हो जाएगी? नहीं नहीं, ये देखें, ये देखो, इधर स्पीड 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, 0। इधर ये स्पीड, अब अभी फिलहाल स्पीड ही ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, ठीक है कि नहीं? अब आप मुझे बताएं कि अभी आपने आज लेक्चर शुरू हुआ है तो एक बात आपने पढ़ी, ये देख, ये चीजें पढ़ी हैं, 3 केसेस पढ़े हैं आपने। इन्हीं दोनों केसेस को ध्यान में रखो कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन वेक्टर उसकी तरफ होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन वेक्टर उससे उलट होता है। ये 2 बातें तुमने पढ़ी हैं, इन्हीं 2 बातों को तुमने सर्कल पे अप्लाई किया था, और इन्हीं 2 बातों को तुम अब बॉडी थ्रोन अपवर्ड पे अप्लाई कर रहे हो। जब ये स्पीड डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन वेक्टर नीचे है, क्योंकि एक्सेलरेशन के वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ उस जो है वो, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन वेक्टर अपोजिट है। अब यहां पर देखो, सर 7 मिनट पर हो गए। क्या कह रहे हैं सर? 7 मिनट पर हो गए। चलो फिर यहाँ क्लास, अच्छा बस फाइनल बात ये है, when a body is thrown up, when a body is thrown up, its acceleration remains constant and it is in the downward direction. It is true for all the stones, for all the cricket balls or anything which does not have a fuel attached to it. We can say, यहाँ क्लास रोकते हैं बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।